ओनली ए इज टॉलर देन डी। अब देखिए ए केवल ए डी से बड़ा है, तो ये जो इंडिकेशन होता है केवल वाला पार्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक स्पेशल ट्रिक ऑर्डर पजल पर। ऑर्डर पजल हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर पजल सबसे पहले हमें ये जानना है ऑर्डर पजल होती क्या है। ऑर्डर पजल का क्वेश्चन ये इससे बड़ा है, ये केवल इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये केवल इससे छोटा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम ऑर्डर पजल में इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके सामने मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके ऑर्डर पजल के क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगी। आपके सामने एक क्वेश्चन आने जा रहा है ऑर्डर पजल के रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए मेंशन है कि देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई, ओनली ए इज टॉलर देन डी। अब देखिए ए केवल ए डी से बड़ा है, तो ये जो इंडिकेशन होता है केवल वाला पार्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर मैं आज की क्लास के ऊपर बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त शॉर्टकट। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर ये ओनली ना लगा होता, फॉर एग्जांपल हम ओनली अगर हटा दें तो ए इज टॉलर देन डी बोल रहा है, मतलब ए डी से बड़ा है। लेकिन अगर बोला जाए ओनली ए इज टॉलर देन डी, तो इसका क्या मीनिंग है। और नोटिस करिए सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास 5 मेंबर हैं, ये 5 मेंबर हमें दिए हुए हैं। तो नोटिस करो सबसे पहले हमें काम करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इन 5 मेंबर को बैठाना है। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ए केवल डी से बड़ा है और ओनली वाला जो वर्ड है वो ए के साथ अटैच है, तो नोटिस करिए शॉर्टकट ये कहता है जिसके साथ ओनली अटैच होगा उसको कॉर्नर की पोजीशन मिलेगी। अब नोटिस करिए अगर ओनली वाला वर्ड आपका ए के साथ अटैच है तो नेचुरल सी बात है ए को कॉर्नर मिलेगा। अगर मैंने ए को इस कॉर्नर पे रखा तो क्या डी में बना पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा। इसका मतलब है ए यहां पर होगा और डी यहां पर होगा, तो एक कॉर्नर की पोजीशन ए को होल्ड करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि ओनली वाला वर्ड ए के साथ अटैच है। तो ये इंडिकेशन होता है कि जिसके साथ ओनली लगा होगा वो कॉर्नर पोजीशन पर होल्ड करेगा। अब कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, राइट कॉर्नर भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं राइट कॉर्नर को ए को बनाऊंगा तो ए के तुरंत बाद डी बनाना है, तो मैं डी को कैसे बनाऊंगा? इसका मतलब है कि जब ओनली वाला वर्ड ए के साथ लगा है तो मुझे लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर ए को होल्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे कह रहा है बी इज स्मॉलर देन सी। देखिए बी सी से छोटा है, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए लगा रखा है बट। बट का मीनिंग होता है बी को बता रहा है, बी इज टॉलर देन ई। अब देखिए बी ई से बड़ा है, तो बी ई से बड़ा है, दैट मीन्स कि सी बी से बड़ा और बी ई से बड़ा। अब अगर मैं इसको अपने डायग्राम में प्लेस करना चाहूं तो इस पोजीशन पे सी आएगा, इस पोजीशन पे बी आएगा और इस पोजीशन पर ई आएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई पोजीशन बची ही नहीं है, क्योंकि हमने ए और डी को पहले ही फिक्स कर रखा था और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 पोजीशन बची हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास मेंबर्स कितने हैं? 5। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ओनली का कॉन्सेप्ट होता क्या है, और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है कि जिसके साथ ओनली लगा होगा उसको कॉर्नर की पोजीशन पर हमें अटैच करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या चेंज होगा ओनली के कॉन्सेप्ट में। अब नोटिस करिए, देखिए इस बार ओनली वाला जो वर्ड है वो वर्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो ओनली का जो वर्ड है वो डी के साथ अटैच है। अगर मैं ओनली वर्ड को हटा दूं तो ए इज टॉलर देन डी यहां पर भी बोला जा रहा है, लेकिन ए इज टॉलर देन ओनली डी। अब इसका और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर निकल कर आता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ए के साथ ओनली अटैच था, इस बार डी के साथ ओनली अटैच है। तो हमें काम ये करना है कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें 5 मेंबर को अरेंज करना है। तो देख सकते हैं आप 5 मेंबर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया। अब हमें करना क्या है? डी को कॉर्नर पे टच करना है। अब अगर डी को मैंने यहां टच करा तो मैं ए को तो बना नहीं पाऊंगा, तो नेचुरल सी बात है डी वाला पर्सन यहां पर फिक्स होगा और उसके जस्ट पहले ए आएगा, क्योंकि इस बार ओनली का कॉन्सेप्ट डी को बता रहा है। तो ये इंडिकेशन था कि ओनली वाला पार्ट कॉर्नर को टच करेगा, तो इस बार डी कॉर्नर को टच कर रहा है और कॉर्नर के जस्ट पहले ए आएगा। ये लाइन अभी हमने 2 मिनट पहले बताई थी कि बी इज स्मॉलर देन सी, बट मतलब बी की बात कर रहा है, बी इज टॉलर देन ई। तो सेम वही लाइन है। अब नोटिस करिए सी बी ई लाइन से आ रहा है। अब नोटिस करिए सी को मैं यहां रख लूंगा, बी को यहां रख लूंगा, ई को मैं यहां रख लूंगा, तो सी यहां पर है, बी यहां पर है और ई यहां पर है, और ए और डी बॉटम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि ओनली का कॉन्सेप्ट है क्या, एक्चुअल में ओनली कॉन्सेप्ट क्या है, और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक पजल है जिसमें 6 मेंबर्स बोले जा रहे हैं। दे आर द 6 मेंबर्स A B D E F एंड H। अब नोटिस करिए D इज स्मॉलर देन ओनली 2 मेंबर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आई होप आप सभी लोग इसको सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को, जो आपका आंसर बनेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर उसकी वैल्यू को आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू।